एक बार एक टीचर ने अपने क्लास के बच्चों को एक मज़ेदार लेकिन बहुत ही गहरा टास्क दिया। टीचर ने कहा, कल तुम सब एक थैला लेकर आना और उसमें उतने आलू भर कर लाना जितने लोगों से तुम नफरत करते हो। और हाँ, हर आलू पर उस व्यक्ति का नाम भी लिख देना जिससे तुम्हें नफरत है। अगले दिन सब बच्चे थैले में आलू लेकर स्कूल पहुँचे। किसी के पास 2 आलू थे तो किसी का थैला 10-12 आलूओं से भरा हुआ था। अब टीचर ने एक शर्त रखी कि अगले 1 हफ्ते तक तुम जहाँ भी जाओगे यह थैला तुम्हारे साथ रहना चाहिए। चाहे तुम पढ़ रहे हो, खेल रहे हो या फिर सो रहे हो, हर वक्त यह आलू का थैला तुम्हारे पास होना चाहिए। 2-3 दिन तो जैसे तैसे बीत गए, लेकिन फिर बच्चों के कंधे दुखने लगे, बोझ ढोना मुश्किल हो गया। सबसे गंदी चीज़ तब हुई जब आलू सड़ने लगे। पूरे कमरे में सड़े हुए आलूओं की गंध फैल गई। बच्चे परेशान हो गए। आखिर में सब भागते हुए टीचर के पास गए और बोले, टीचर, ये बदबू और वज़न अब झेला नहीं जा रहा। हमारे कंधे टूट रहे हैं और सांस लेना मुश्किल हो गया है। यह सुनकर टीचर मुस्कुराई और बोली, बच्चों, बिल्कुल यही चीज़ तुम्हारे दिल के साथ होती है। जब तुम किसी के लिए नफ़रत, गुस्सा या बदले की भावना पालते हो तो वो सड़े हुए आलूओं की तरह तुम्हारे मन में बदबू फैलाने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम सामने वाले का बुरा कर रहे हो, पर असल में उसका बोझ तुम्हें थका रहा होता है। अक्सर हमें लगता है कि किसी को माफ़ न करके हम उसे सज़ा दे रहे हैं, लेकिन असलियत में हम नफ़रत का भारी थैला अपने कंधों पर ढो रहे होते हैं। यह बोझ किसी और की नहीं, बल्कि हमारी अपनी शांति को ही ख़त्म करता है। जैसे एक थैले में रखा सड़ा हुआ आलू धीरे धीरे बदबू फैलाने लगता है, वैसे ही मन में दबी कड़वाहट और गुस्सा हमारे स्वभाव को भी कड़वा बना देता है। जब हम अपने दिल में नफ़रत पालते हैं तो हम खुश रहना भूल जाते हैं और हर वक्त चिड़चिड़े रहने लगते हैं। आपने देखा होगा, जैसे घर में कचरा पड़ा रहे तो बीमारियां फैलती हैं, ठीक वैसे ही मन में दबी हुई नफ़रत एक इमोशनल कचरे की तरह होती है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो असल में हम उस इंसान के साथ एक अनचाहे रिश्ते में बन जाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वह नफ़रत हमारे दिमाग में साथ चलती रहती है। यह बंधन, यह कड़वाहट हमारी वर्तमान की खुशी को ख़त्म कर देता है और हमें कभी सुकून से नहीं जीने देता। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी के सामने झुकना या उसे माफ़ कर देना हमारी कमज़ोरी की निशानी है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अपने अंदर के गुस्से को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े कलेजे और हिम्मत की ज़रूरत होती है। किसी को माफ़ कर पाना असल में एक बहुत ही मजबूत और अच्छे चरित्र की पहचान है। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर लोग माफ़ इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने उसे माफ़ कर दिया तो इसका मतलब है कि उसने जो गलत किया था वो सही था। लेकिन सच्चाई यह है कि माफ़ी का मतलब यह नहीं है कि सामने वाले की गलती ठीक हो गई। माफ़ी का मतलब यह भी नहीं है कि आपको उस इंसान के साथ फिर से दोस्ती करनी पड़ेगी। माफ़ी का मतलब बस इतना है कि अब मैं इस व्यक्ति को अपनी शांति भंग करने की इजाज़त नहीं दूंगा। एक तरह से आपने उस बोझ को नीचे उतार कर रख दिया। याद रखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर आप पुरानी बातों और बुराइयों को पकड़ कर बैठेंगे तो नई और अच्छी यादों के लिए आपके दिल में जगह ही नहीं बचेगी। दूसरों को माफ़ कर देना उन पर एहसान नहीं, बल्कि असल में खुद को आज़ाद करना है। इसको लेकर एक मशहूर कहावत भी है कि नफ़रत करना ऐसा है जैसे आप खुद जहर पिए और उम्मीद करें कि मरेगा सामने वाला। तो फैसला आपका है कि आपको अपनी पीठ पर सड़े हुए आलूओं का थैला ढोना है या आज़ाद होकर सुकून के साथ जीवन जीना है।